हेलो एवरीवन। त्रिभुज के सवालों को हल करने से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। त्रिभुज के सवालों को हल करते समय साथ में दिया गया आधार, ऊंचाई, भुजा, आधार कोण, शीर्ष कोण साथ में हमें बनाकर दिखाना है। मतलब कि जब भी हम त्रिभुज के सवाल हल करेंगे तो हल करते हुए जो प्रश्न की आपकी स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अगर क्वेश्चन में अगर आपको आधार दिया गया है या ऊंचाई दी गई है या भुजा दी गई है, आधार कोण दिया गया है या शीर्ष कोण, तो उसे हमें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले साइड में उसको बनाकर भी दिखाना है जो हमें दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें आधार दिया गया है तो हमें आधार ऐसे लेकर दिखाना है, साइड में पहले नीचे आधार शो करना है। अगर ऊंचाई दी गई है तो ऊंचाई ऐसे वर्टिकली आपको शो करना है, h ऊंचाई। अगर भुजा दी गई है मतलब साइड या भुजा उसको हमेशा डायगोनली शो करेंगे, मतलब कि तिरछी। अगर आधार कोण दिया गया है, आधार कोण, तो हमेशा आधार ए बी लेकर उस पे दो रेखाएं जहां एक बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहां से हमें एक चाप लगानी है। इस तरीके से हमें एक आधार कोण अपने आप से बनाकर दिखाना है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन में जो जैसे एज इट इज ये आधार कोण लिया है वही हम आधार कोण बनाएंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। इनको अपने कॉपी में भी आप बना सकते हैं ताकि आपको हमेशा प्रैक्टिस के टाइम पे याद रहे कि हमने इन बातों का ध्यान रखा था, नहीं तो हम बाद में भूल जाते हैं। अब अगर हमें शीर्ष कोण दिया है तो ये इस तरीके से हमें दो लाइनें डायगनली लेकर उनको एक बिंदु पर जहां मिल रही है वहां से एक चाप लगानी है। मतलब अगर मैं इसे सरल भाषा में बोलूं तो उल्टा वी, ये शीर्ष कोण है। मतलब जो त्रिभुज का सिरे पर बनता है ऊपर की साइड, तो ये इस तरीके से शीर्ष कोण बना के हमें दिखाना है और इन्हीं को हमें अपने सम्स में एज इट इज यूज भी करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 39। ये जो त्रिभुज के सम है ये प्रश्न नंबर 39 से शुरू है। 1 से 38 तक के हमारे जो सम्स थे वो लाइन एंड एंगल से रिलेटेड थे और 39वां सम हम करेंगे ए बी रेखा पर सम त्रिबाहु त्रिभुज बनाओ। अब क्या दिया हुआ क्या है इस सम में? ए बी रेखा दी हुई है, बनाना क्या है? सम त्रिबाहु त्रिभुज। सम त्रि मतलब जिसकी 3 भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3। मैंने ये पहले भी आपको बताए हुए हैं पॉइंट्स, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अब इसके लिए बहुत ही आसान है, दिया हुआ है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो हमें दिया गया होता है उसको हमें पहले ड्रॉ करके दिखाना है। तो अब हम बनाते हैं प्रश्न नंबर 39। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप ये सम्स करें तो अपनी शीट को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जैसे एक ऊपर वाला हिस्सा है प्रश्न नंबर 39 ऐसे एक ब्लॉक से बना लिया अपनी शीट पर कि जहां पर हम आगे सम्स करेंगे। तो आप अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपके सम्स बहुत नीट लगें और देखने में और आपको बहुत आसानी से समझ आए, लाइंस आपकी सीधी आए, तो उसके लिए आप इस तरीके से ब्लॉक्स पहले बना सकते हैं अपनी ड्राइंग बुक में, जिस कॉपी में आप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 करने के लिए हमें लेनी है सबसे पहले ए बी रेखा। ए बी रेखा क्योंकि हमें दी हुई है तो हम उसे यहां आधार में नीचे शो करेंगे। पहले मैंने ये अंदाजे से अपनी मर्जी से 6 सेंटीमीटर ले ली है। आप चाहें बिना नापे कोई भी ले सकते हैं। फिर आपको एज इट इज जितनी आप यहां लेंगे, वापस जब आप अपना सम अब बनाना शुरू करेंगे तो उतनी ही रेखा आपको दोबारा लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप नाप के ले लेते हैं तो आपको याद रहता है कि मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिया तो मुझे यहाँ 5 सेंटीमीटर ही लेनी है। अगर 6 ली है तो यहाँ 6 ही लेनी है वापस। तो मैंने यहाँ पर फिर से 6 सेंटीमीटर रेखा ले ली और अब मैंने प्रकार की सहायता से, क्योंकि हमें दिया हुआ था ए बी आधार, ए बी रेखा पर
और अब मैंने कुछ नहीं, इसको सिर्फ नापना है। क्यों नापना है? क्योंकि हमें समत्रिबाहु त्रिभुज, और बहुत आसान सम है कि जितनी हमारे पास आधार है बाकी की दो भुजाएं भी हमारी उसी नाप की हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बी पर रख के एक चाप लगा दी और ए पे रख के चाप लगा दी। चाहे पहले आप ए पे रख के चाप लगा दें। तो ये हमारे पास चाप आ गई है। और अब हम सीधा डार्क पेन यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें भी वही 3 लाइंस का हमें ध्यान रखना है, जैसे लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस में हमने ध्यान रखा था कि जो हमें दिया हुआ है वो हल्की रेखा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो दानेदार है, और जो हमारा आंसर है वो हमारी डार्क रेखा, मोटी रेखा आएगी। तो अब हमारा क्योंकि त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इस बात का हमें पता है। तो हमारे त्रिभुज की तीनों ही रेखाएं डार्क हो जाएंगी। मतलब आधार अगर पहले हमने हल्का लिया था तो हम अभी उसको भी डार्क कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज तो 3 भुजाओं से मिलकर ही बनेगा। सिर्फ 2 भुजाओं को डार्क करने से तो त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए हमने तीनों भुजाओं को डार्क कर दिया। और ये हमारा बन गया ए बी रेखा पर समत्रिबाहु त्रिभुज। अब प्रश्न नंबर 40 में वो क्या कह रहा है? ए बी रेखा पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जब एक भुजा डी और आधार ए बी दिया गया है। अब इसमें उसने क्या क्या दिया हुआ है? ए बी रेखा दी हुई है। बनाना क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो, और एक भुजा दी गई है डी। डी एक भुजा, मैंने आपको पहले बताए हैं पॉइंट्स कि अगर भुजा मतलब साइड तो उसे डायगनली शो करना है, तिरछा, और आधार को हमें नीचे बेस में ऐसे हॉरिजॉन्टल शो करना है। तो ऐसे ही ए बी आधार शो करेंगे, भुजा शो करेंगे, और बनाना क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो बनाते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 के लिए सबसे पहले हम आधार लेंगे, वही आधार अपनी मर्जी से, और ये आधार ए बी, और अब हमें साइड। अब समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हुए हम ये अगर बात का ध्यान रखें कि जो हमारी भुजा है वो हम आधार से बड़ी ले लें, तो हमारा जो त्रिभुज है वो दिखने में सुंदर लगता है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर पता लगता है कि हाँ ये इससे 2 भुजाएं हमारी बड़ी हैं और एक भुजा छोटी है। अगर हम इसको छोटा ले लेंगे तो वो दिखने में इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, बनेगा वो भी समद्विबाहु कि 2 भुजाएं एक साइज की और आधार आपका डिफरेंट साइज का। तो मैंने इस भुजा को आधार से बड़ा दिखाया है और बड़ा ही लिया है, और इसी को नापकर मैं बनाऊंगी अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अब वापस मैंने ए बी भुजा, वापस से ए बी आधार मैं वापस से यहाँ पर ये मैंने जितना ए बी आधार लिया था उसी को वापस मैंने यहाँ पर ले लिया। ये ध्यान रखना है ना कि सेम ही आधार लेना, और ये हमने बनाकर दिखाया। ये अब हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए दोबारा से ए बी रेखा ले रहे हैं। ये नहीं कि जो हमने पहले शो किया हम उसी पे ही बनाना शुरू कर दें, इसका ध्यान रखना इस पॉइंट का। जैसे हमने यहाँ पर भी ए बी पहले अलग से बनाई, फिर बनाने के लिए ए बी अलग से ली। अब हमने ए बी रेखा ले ली और हमें भुजा दी गई है डी। मैंने डी को यहाँ से नाप लिया और ए बिंदु पे रख के चाप लगाई, और बी बिंदु पे रखकर भी उतनी ही सेम चाप लगाई, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा हमारी बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में किया था ऐसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए करेंगे। अब ये सीधा हमारी डार्क आ जाएगी। क्यों डार्क आएगी? क्योंकि हमारा अभी आंसर बना रहे हैं। आंसर हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों ही डार्क, और हमारा जो आधार था ए बी वो भी हमारा डार्क हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं सी। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस आपको क्लियर पता लग रहा होगा।
ये है हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, और ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा हमारी डी, इसको भी आप डी, और ये ए बी आधार। थैंक यू।